हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं केवीएस और एनवीएस के बारे में। देखिए, केवीएस और एनवीएस हम साथ में इसलिए बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में क्योंकि साथ में ही अभी जो स्टेट वाइज आप कह सकते हो वैकेंसीज़ है या जो स्टेट वाइज वेकेंट पोस्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इसीलिए मैंने केवीएस और एनवीएस का एक आप कह सकते हो जॉइंट वीडियो या क्यूमुलेटिव वीडियो ही बना दिया है यहाँ पे। आइए इस वीडियो में 4-5 इश्यूज़ पे हम बात करते हैं शॉर्ट में और जानते हैं कि हमें वैकेंसीज कब तक निकलते हुए दिखाई दे सकती है। क्या ये कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ही निकालेंगे? अभी जो स्टेट वाइज वैकेंसी इन लोगों ने जारी की है वो क्यों की है, क्या पर्पस है इन लोगों का? क्या जो एनवीएस का जो नॉन टीचिंग का रिजल्ट है, जो लैब अटेंडेंट जेएसए और जो एमटीएस वाले हैं उन लोगों के जेएसए है, उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों ने नहीं निकाला है, क्या वहाँ उसके कारण हमें यहाँ पे कुछ डिले होते हुए दिखाई दे सकता है? तो आइए इन सब पे बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में ज्ञानालय की मदद से। उम्मीद करूँ कि आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हम मैम पढ़ें और हम कब तक उम्मीद रखें कि हमें वैकेंसीज निकलते हुए दिखाई दे देगी, या फिर हम क्या ये जो एनवीएस का रिजल्ट इन लोगों ने नहीं निकाला है एमटीएस के लिए, जेएसए के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, इसका क्या प्रभाव पड़ा? कहीं इसके कारण ही तो नोटिफिकेशन ये डिले नहीं कर रहे हैं। और मैम कॉमन रिक्रूटमेंट होगा तो हमें एक ही चांस मिलेगा, या मैम हम क्या करें, हमें किस चीज़ से किस बुक्स को प्रेफर करना चाहिए? देखिए, इन सब का मैं एक एक लाइन में आपको जवाब देती हूँ। यही आज का एजेंडा है मेरा ये वीडियो बनाने का। देखिए, सबसे पहले तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर करो। आपको कुछ और नहीं सोचना है, आपको एनसीईआरटी बुक्स प्रेफर करना है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये कंटेंटेड नहीं है, मैं इससे कंटेंटेड नहीं हूँ या ये सफिशिएंट नहीं है, उस केस में आप किसी और बुक को अगर आप चाहो तो प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बुक्स पे रिलाई करना चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, देखिए डेटा जो इन लोगों ने निकाला है स्टेट वाइज, उसका यही बस एक प्राइम मोटिव है कि इन लोगों ने जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था उसके माध्यम से ये बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि जो नॉन टीचिंग के रिजल्ट्स हमने नहीं निकाले हैं उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है हमारे आने वाले नोटिफिकेशन पे। यानी दोनों सेपरेट इशूज़ है। जो नॉन टीचिंग का रिजल्ट हमने नहीं निकाला है वो तो ठीक है, वो हम उस पर काम कर रहे हैं, बट हम आने वाले नोटिफिकेशंस पर भी काम कर रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत डिले हो चुका है। तीसरी चीज देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैम हम कब तक नोटिफिकेशंस की उम्मीद कर सकते हैं, अगर देखिए केवीएस और एनवीएस दोनों इस बात को लेकर चले कि भाई यहाँ पे बहुत डिले हो चुका है। केवीएस को ये समझना होगा कि भाई हमने अमेंडेड गाइडलाइंस भी निकाल दिए, हमने कोर्ट के ऑर्डर्स को भी आप कह सकते हो साइड हटा दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, अवहेलना की उसकी। अब भाई कोर्ट ने कह दिया है कि स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी आप निकालो ही, और नेक्स्ट डेट दे दिया और कहा है कि नहीं तो आप कंसर्न पर्सन को बोलो कि वो अपीयर हो कोर्ट पर, बताए कि भाई हमने क्यों नहीं निकाले हैं नोटिफिकेशन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। इन सबको अगर केवीएस ध्यान में रखे, एनवीएस इस चीज़ को ध्यान में रखे कि अपने जो आप कह सकते हो एक प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते आ रहे हैं उसके हिसाब से हमने ऑलरेडी बहुत डिले कर दिया है। तो इन सब को देखते हुए देखिए इन्हें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालनी होगी और हम पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि अगर ये इस तरह से डेटा आप कह सकते हो स्टेट वाइज जो लिस्ट है इशू कर रहे हैं, या इस तरह से अब पार्लियामेंट में भी इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन शुरू हो गए हैं, तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि इस आप कह सकते हो इस ईयर हमें नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। आप पूरी उम्मीद रख सकते हो इस बात पे। तीसरी चीज़ देखिए, एक और लिंक है जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब पार्लियामेंट में भी डिस्कशन शुरू हो गए हैं। इनके पास एक होता है ना, आप कुछ अगर गलती करो तो आपके पास कवर अप करने के लिए चीज़ें हैं कि हाँ भाई हमने इस वजह से ऐसा नहीं किया, हमने ये सोचकर ऐसा नहीं किया। इनके पास कोई रीजंस नहीं है, ना एनवीएस के पास ना केवीएस के पास। अगर ये आप कह सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट से एग्जाम निकाले तो भी, या अगर बैक टू बैक अपने अलग अलग इंडिविजुअली जैसे एग्जाम कराते थे वैसे ही कराएं तो भी इनको नोटिफिकेशंस निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। इनके पास चीज़ें जो ये कर रहे हैं या नोटिफिकेशंस नहीं निकाल रहे उसको कवर अप करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। अगर कोई इनसे पूछता है दे आर आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी तो इनको लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे एनवीएस की तरह एनवीएस ने जो अपना री एग्ज़ाम अभी तक नहीं कंडक्ट किया है उसको कवर अप करने के लिए तो अकाउंटेबल बना दिया है यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, बट यहाँ पे नोटिफिकेशंस निकालने का सोल
अथॉरिटी आपके पास है, आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? अगर पार्लियामेंट में नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ना केवीएस के पास कोई जवाब है, ना एनवीएस के पास कोई जवाब है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ये डेफिनेटली समझ सकते हो कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करनी है। दूसरी चीज़, अगर ये कॉमन रिक्रूटमेंट से निकाले तो भी, या फिर ये सेपरेटली एग्जाम निकाले तो भी, इन्हें इस ईयर में नोटिफिकेशंस निकालने ही होंगे। आप पूरी उम्मीद रख सकते हो इस चीज़ की। तीसरी चीज़, जो एनवीएस का रिजल्ट इन लोगों ने अभी तक नहीं निकाला है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जो फ्रेश नोटिफिकेशंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में। और जो चौथी चीज़ है देखिए वो ये है कि आपको अपने प्रिपरेशंस को जारी रखना है, आपको अपने प्रिपरेशंस पे कहीं से भी कोई इफेक्ट नहीं आने देना है इन चीज़ों का, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि ये बैक टू बैक नोटिफिकेशंस निकाल दे। अगर ये स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाले तो भी आपके लिए देखिए लॉस हो जाएगा, क्योंकि वन टाइम आपको चांस मिलने वाला है। अगर ये स्पेशल जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसके थ्रू नहीं निकाले, ये सेपरेटली भी निकाल दे बट बैक टू बैक निकाल दे, तो भी देखिए आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे, इन लोगों ने तो अपना पूरा डिले कर दिया है और मतलब आप कह सकते हो कि पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है। लेकिन टाइम वेस्ट करके जब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे अब, तो ये आपको टाइम प्रिपेयर करने का बहुत कम देंगे। उसमें होगा ये कि आप लॉस पे रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचा, ना केवीएस का एग्जाम क्लियर हुआ, ना एनवीएस का एग्जाम क्लियर हुआ। भाई ये तो इन लोगों ने तो पूरा यहाँ पे गड़बड़ घोटाला कर दिया, बट आप अपना लॉस क्यों करवा रहे हो? देखिए अभी ही इन लोगों ने इतना डिले कर दिया है। अगर इस साल नोटिफिकेशन ये निकाल देते हैं, कम टाइम गैप देके एग्जाम कंडक्ट करा देते हैं, और गॉड फॉरबिड अगर आपका कहीं इन दोनों में से नहीं होता है, तो नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, जिस तरह से ये प्रोसीजरल डिले कर रहे हैं, उनका कोई आप देखो सिर पैर नहीं है और इनके पास ना तो कोई जवाब है उस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें, सीबीएसई बुक्स को फॉलो करें। एनवीएस ने जो री एग्ज़ाम अभी तक करना है या नहीं करना है वो डिसीजन नहीं लिया है, सीबीएसई पे ही अभी भी रख रखा है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ये कॉमन रिक्रूटमेंट से भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ये सेपरेटली भी एग्जाम्स निकाल सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है दोनों में, आप देख लो, प्लस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों में ही सफिशिएंट पोस्ट है। आप ये भी देख लो, केवीएस हो या एनवीएस, आपको बस अपनी पढ़ाई करती रहनी है। आपको अपनी पढ़ाई पे कहीं से भी स्टॉप नहीं लगाना है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स जो भी हो, चाहे वो सेपरेट हो, चाहे वो आप कह सकते हो कॉमन रिक्रूटमेंट हो, आप उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि अगर इंडिविजुअल भी हुआ तो बैक टू बैक भी ये वैकेंसीज निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। जो बेसिक पॉइंट्स थे मैंने आपको उसमें रिलेशन जोड़ के बता दिया है। आप इस साल डेफिनेटली नोटिफिकेशंस आने की उम्मीद रख सकते हो, केवीएस की भी और एनवीएस की भी। और यहाँ पे ये भी चांसेस ज़्यादा है कि आपको कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम ही देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।